नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 3 में जो कहा गया उसको हल करेंगे। उसमें है कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि हल कीजिए। आप किस विधि से उपयुक्त मानते हैं, है ना। तो जो इच्छा हो उससे हमको हल करना है। तो जैसे समीकरण दिया है 8x प्लस 5y बराबर में 9 और दिए हैं 3x प्लस 2y बराबर में 4। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि ही हल करते थे। लिख लेते हैं समीकरण 1 से। चलिए, ये हो गया 8x प्लस 5y बराबर में 9। तो किसी एक का मान निकालना है तो हो जाएगा 8x बराबर 9 माइनस 5y। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8। ये हो गया समीकरण 3। ये था 1, ये था 2। चलिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए दूसरा समीकरण है उसमें हम लोग क्या करते हैं, x का मान रखेंगे। तो दूसरा है हमें 3x प्लस 2y बराबर में 4। तो लिखेंगे 3 इंटू, चूंकि इसका मान है 9 माइनस 5y बटे में 8 फिर प्लस 2y बराबर में 4। तो इसको पहले गुना कर लेंगे। तो 9 तिया 27 माइनस 5 तिया 15y बट्टे में 8 प्लस 2y बट्टा 1 बराबर में 4। फिर इसका लघुत्तम ले लेना है। तो इसका जब हम लोग लघुत्तम लेते हैं, है ना बच्चों, तो लघुत्तम लेने के बाद इसका लघुत्तम हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 27 माइनस 15y, है ना, प्लस, क्योंकि 1 को पढ़ेंगे 8 बार में, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16y बराबर में 4। अब हम लोग क्या करेंगे, 27 को 27 ही रहने देते हैं और 15 में से 16 घट जाएगा, या 16 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा y बट्टे 8 बराबर में 4। इसको कोना कनी गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको जब करने के बाद हो जाएगा हमें 27 प्लस y बराबर 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो जाएगा ये। चलिए फिर आगे हल करते हैं। ये आ जाएगा आपको y बराबर 32 माइनस 27। तो y का मान हो गया, है ना, तो 32 में से 27 को घटा लेंगे तो 12 में से 7 घटेगा तो 5 बचेगा, y का मान 5। अब लिखेंगे x बराबर, तो x का मान हम लोग समीकरण 3 में लिखा ले हैं 9 माइनस 5y बट्टे 8। तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 5 बट्टे में 8। x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 25 बट्टे 8। तो x बराबर हो जाएगा 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, है ना, माइनस में बट्टे में 8 कट के -2। तो लिख देंगे अतः x बराबर -2 y बराबर 5। चलिए इसी का हम लोग 4 नंबर, इसका I नंबर देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल अगर अस्तित्व में हो तो ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए तो इसमें कहता है एक छात्रावास का मासिक व्यय 1 भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन किया। कहता है जब एक छात्र ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, जबकि विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास का व्यय 1180 रुपया हो। तो इसका हमको नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन पे खर्च ज्ञात करना है। तो मानेंगे, माना कि भोजन का नियत व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, 100 रुपया, प्रतिदिन भोजन पर खर्च ये हो गया y रुपया। चलिए तो प्रश्न कहता है, प्रश्न से तो छात्र ए कितने दिन भोजन करते हैं, 20 दिन। क्योंकि 1 भाग नियत है तो नियत को तो वही बदलेंगे नहीं,
तो छात्र ए 20 दिन भोजन करता है तो 20 वय बराबर में 1000 रुपया खर्च करते हैं, समीकरण एक। दूसरा बार फिर भी उसमें एक भाग तो नियत है, दूसरा दिन 26 छात्र बी जो है 26 दिन भोजन करता है तो 26 वय बराबर में 1180 रुपया इसको लग जाते हैं। कितने? 1180 रुपये। ये समीकरण दो। अब दोनों समीकरण को जिस विधि हो लिख सकते हैं, हम लिख रहे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में से 2 को घटा के निकाल देते हैं। तो हम लोग विलोपन विधि ही हल कर लेते हैं, आसान विधि होगा, है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 20y बराबर में है 1000, है ना बच्चों, 1000, और ये है x प्लस 26y बराबर में 1180। तो ये x x कैंसिल, ये घट जाएंगे, है ना। तो 26 में से 20 घटेगा, उल्टे घट जाएगा, माइनस में 6y बराबर में 1180 में से 1000 घटेगा तो बच जाएंगे आपको 180 रुपया, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस में घटेगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180/6, ये कट के 30 रुपया आ जाएगा। चलिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक समीकरण हम लोग देख लेंगे है x प्लस 20y बराबर में 1000। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 गुना 30 बराबर में 1000। तो x बराबर हो जाएगा 1000 माइनस, चूंकि 20 को 30 से गुना करेंगे तो ये 600 रुपया हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपको 400 रुपया। चलिए ये हो गया, तो लिख देंगे अतः छात्रावास का नियत व्यय 600 रुपया तथा प्रतिदिन का खर्च, है ना, 30 रुपया, है ना बच्चों। ये इनके आंसर हो गया। थैंक यू बच्चों।